हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में कीज पढ़ेंगे MySQL के अंदर। बहुत ईजी है यार। एक बार एंड तक देख ली ना आपने वीडियो सब्सक्राइब करते हुए चैनल, तो भाई भूल नहीं पाओगे पूरी जिंदगी MySQL के अंदर कीज को। हाँ तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कीज को आपको अच्छे से समझा देता हूँ आज। तो कीज होती है हमारे पास 5 तरह की: सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की। सुपर की होती है हमारे पास, फिर कैंडिडेट की होती है। ये आपने कभी ना कभी तो देखी होंगी, आप पढ़ते हो MySQL के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग सारी कीज को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सुपर की के बारे में। तो सुपर की नाम से पता चल रहा है यार, सुपर की है, सुपर होगी। तो हर वो की जो कि एक टेबल के अंदर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि कस्टमर आईडी अपने पास ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो फिर इसको कहते हैं अपन लोग सुपर की। तो सुपर की जैसे कोई भी कॉलम ले लो जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, सारे जो नंबर्स हैं कस्टमर आईडी के अंदर वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्टली डिफाइन कर रहे हैं ये एक रो को। तो जैसे कस्टमर आईडी हो गई, और बताओ कौन कौन सी हो सकती है, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया अपने पास, वो अलग अलग हैं सारे। फ़ोन नंबर हो गया। तो सुपर की लिख लेते हैं कौन कौन सी है इस टेबल के हिसाब से। तो सुपर की है हमारे पास सबसे पहले कस्टमर आईडी हो गई अपने पास सुपर की। उसके बाद हो गई अपने पास कौन सी, ईमेल एड्रेस हो गया अपने पास। ईमेल एड्रेस भी एक सुपर की है, क्यों? क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ईमेल एड्रेस भी अपने पास क्या है, सुपर की ईमेल एड्रेस। उसके बाद अपने पास आ जाता है फ़ोन नंबर देखो सबके अलग अलग होते हैं। सिटी भी हो सकती है लेकिन इस टेबल में नहीं है। तो फ़ोन नंबर अपन लोग देखते हैं, तो फ़ोन नंबर भी सबसे अलग अलग है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फ़ोन नंबर भी क्या है, एक सुपर की है। ग्रेट। आगे देखते हैं, कंट्री नहीं हो सकती। कंट्री क्यों नहीं हो सकती? सेम कंट्री हो सकती है ना, तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही। अब हम पेयर्स भी बना सकते हैं इसके अंदर, जैसे कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। तो ये दोनों अपने पास पेयर में अगर होंगे, तो पेयर में अगर एक भी कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो वो पेयर भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा और वो सुपर की होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैंडिडेट की पे बात कर लेते हैं। देखते हैं कैंडिडेट कीज क्या होती हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं सुपर कीज के जो होती हैं वो सब सुपर सेट होती हैं कैंडिडेट कीज का। तो आपने मैथ्स में सेट्स पढ़ा होगा, आई होप। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो कैंडिडेट कीज जो होती हैं वो सबसेट है सुपर कीज का। मतलब सुपर कीज के अंदर से ही कैंडिडेट कीज को निकाला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो कैंडिडेट कीज पार्ट है सुपर कीज का। तो देखते हैं कैसे हैं वो पार्ट्स सुपर की का। तो हमारे पास कैंडिडेट की होती क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोग कि पेयर्स में भी ले सकते हैं हम लोग सुपर कीज को, लेकिन कैंडिडेट कीज को हम लोग पेयर्स में नहीं ले सकते। जैसे कस्टमर आईडी, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये तीनों इंडिविजुअली कैंडिडेट कीज हैं। लेकिन अगर हम लेंगे कस्टमर आईडी कोमा कस्टमर नेम, या फिर कस्टमर आईडी कोमा फोन, ये हो गई सुपर की। मतलब अगर इंडिविजुअली वो यूनिकली डिफाइन कर रही हैं एक इंडिविजुअल कॉलम, तो उसको कहेंगे हम लोग कैंडिडेट की। और बाकी सारी होंगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं बट पेयर्स में भी हैं, वो होंगी सुपर कीज। जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये दोनों को अगर हम कोमा लगा के साथ में लिखें तो ये दोनों भी यूनिकली आइडेंटिफाई करिए। हालांकि कस्टमर नेम नहीं कर रहा लेकिन कस्टमर आईडी कर रही है, तो ये भी होगी एक सुपर की। तो लिख लेते हैं जैसे कस्टमर आईडी कोमा कस्टमर नेम, ये क्या है, एक सुपर की है। टुगेदर ये दोनों सुपर की हैं। ठीक है, तो जैसे सुपर कीज अब पेयर में हो सकती हैं, इन्हीं को ही इंडिविजुअली लें तो उसको कहते हैं हम कैंडिडेट कीज। अब देख लेते हैं अपने पास कौन कौन सी कैंडिडेट कीज हैं एक्चुअल में। देखते हैं। तो फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड कस्टमर आईडी, ये तीनों क्या हो गई अपनी कैंडिडेट कीज, क्योंकि ये पेयर्स में नहीं है और इंडिविजुअली हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है एक रो को। तो लिख लेते हैं कौन कौन सी है कैंडिडेट कीज अपने पास। कस्टमर आईडी है, ईमेल एड्रेस है क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी है। तो कस्टमर आईडी, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर अपने पास क्या है, ये अपने पास यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेबल के अंदर। तो लिख लेते हैं कैंडिडेट कीज है अपने पास कस्टमर आईडी
ईमेल एड्रेस एंड अपने पास हो गया फ़ोन नंबर। ये तीनों क्या है हमारे पास कैंडिडेट कीज है, इंडिविजुअली ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन लोग। ये तीनों गए अपने पास कैंडिडेट कीज हमने पढ़ ली ओवर। आई होप आपको अच्छे से समझा रहा होगा कि कैंडिडेट कीज क्या होती है। आगे बात करते हैं अपन लोग प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की जैसे कैंडिडेट कीज है सबसेट ऑफ सुपर कीज, वैसे प्राइमरी की है सबसेट ऑफ कैंडिडेट कीज। प्राइमरी कीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट कीज ओनली। कैंडिडेट कीज से ही सिलेक्ट किया जाता है प्राइमरी कीज को। मतलब अब अपने पास कितनी है कैंडिडेट कीज? कैंडिडेट कीज हमारे पास 3 है, कस्टमर आईडी, ईमेल एड्रेस एंड अपने पास कौन सा है? फोन नंबर। इन तीनों में से यूजर कोई भी प्राइमरी की बना सकता है। इन तीनों में से कोई भी प्राइमरी की अपने पास हो सकती है, कस्टमर आईडी भी, ईमेल एड्रेस भी एंड फोन नंबर भी। तीनों लिख लो पहले, कस्टमर आईडी, फोन नंबर एंड अपने पास हो गई क्या? ईमेल एड्रेस। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है अपने पास कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज हो गई है। अब इन तीनों में से कोई भी एक प्राइमरी की अपनी हो सकती है। जैसे इस केस में अपन लोग कस्टमर आईडी को प्राइमरी की मान लेते हैं, तो यूजर के हिसाब से कस्टमर आईडी हो जाएगी अपनी प्राइमरी की। लिख लेते हैं कस्ट आईडी इज इक्वल्स टू अपनी प्राइमरी की। तो कस्टमर आईडी हो गई अपनी प्राइमरी की और कैंडिडेट कीज के अंदर से ही हमने इसको सिलेक्ट किया है। कस्टमर आईडी हो गई प्राइमरी की, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, कैंडिडेट कीज के अंदर है, तो क्या हो गई है? प्राइमरी की। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट कीज के बारे में। अब ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं? ऑल्टरनेट कीज होती हैं जो भी हमारे पास कैंडिडेट कीज थी, जैसे कस्टमर आईडी, फोन नंबर एंड अपने पास क्या था? ईमेल एड्रेस। ये तीनों क्या थी? कैंडिडेट कीज। इसमें से हमने पिछली स्लाइड में अभी हमने प्राइमरी की को सिलेक्ट किया, जो कि हमारे पास कस्टमर आईडी थी, उसको हमने सिलेक्ट किया एज प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की होगी, तो बाकी दोनों होंगी ऑल्टरनेट की। मतलब रिमेनिंग कीज फ्रॉम which are selected from candidate keys except primary key are alternate keys। तो फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस क्या है? ऑल्टरनेट की है। तो बहुत इजी यार, बहुत इजी है। तो ऑल्टरनेट की को लिख लेते हैं क्या? फोन नंबर है अपने पास एंड ईमेल एड्रेस, दीज आर अपनी ऑल्टरनेट कीज। ऑल्टरनेट कीज हो गई दोनों, ठीक है। तो ऑल्टरनेट की हो गया, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आगे बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो फॉरेन की क्या होती है? ये प्राइमरी की ही होती है जो दो टेबल्स को आपस में लिंक करती है। अब हमारे पास दो टेबल्स हैं, मान लो डेप्ट आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ बोथ द टेबल्स, तो वो उसे प्राइमरी की नहीं कह के हम फॉरेन की कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे अपने हम डेप्ट आईडी ले लेते हैं एज प्राइमरी की एंड दूसरी टेबल में भी डेप्ट आईडी एज प्राइमरी की लेंगे, तो इट विल बिकम आवर फॉरेन की, बिकॉज ये ऐसी प्राइमरी की है जो दो टेबल्स को ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब ये क्या हुई? फॉरेन की। आई होप बहुत इजी लग रहा होगा आपको। तो डेप्ट आईडी ये दोनों ही दो टेबल्स को ज्वाइन करने में हेल्प कर रही हैं। तो ये दोनों क्या हो गई अपनी? ये हो गई अपनी फॉरेन की। तो ये थी अपनी फॉरेन की, लिख लेते हैं फॉरेन की हो गई अपनी इज दैट की विथ दैट प्राइमरी की which helps to join two tables in MySQL। प्राइमरी की हो गई। अपन लोगों ने अभी सारी कीज देख ली हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कभी भी आप सारी कीज को नहीं भूलोगे। एंड
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।